किसी भी देश का कोई सीनियर पॉलिटिकल लीडर कभी भी अपनी सारी बातें, देश से रिलेटेड सारी नीतियां, सारी पॉलिटिक्स, सब कुछ पब्लिक को कभी भी नहीं बताते हैं। क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो बैकग्राउंड में होती हैं। कुछ ना कुछ डील चल रही होती है, किसी से कोई सुलह हो रही होती है, कुछ बातें हो रही होती है जो सब कुछ पब्लिक के सामने नहीं आती है। पब्लिक को यानी आपको और मुझे उन बातों का सिर्फ तब पता चलता है जब सारा सब कुछ होके फाइनल चीज हमारे सामने आती है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इसका बेहतरीन एग्जांपल है। इसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट और रशिया का जो मेन लीडर था, इन लोगों के बीच में लगातार सीक्रेटली बातें चल रही थी, बट इनके बारे में कभी भी इन दोनों देशों की जनता को डायरेक्टली पता नहीं चला। उनको पता कब चला? जब ये क्राइसिस खत्म कर लिया गया फाइनली, और पूरा विश्व एक न्यूक्लियर वॉर से बच गया। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, बहुत ही कमाल की कहानी है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की। उसका वीडियो आपको यहाँ टॉप कॉर्नर में मिल जाएगा। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इस बात का एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है कि बहुत सारी बातें पॉलिटिक्स में बैकग्राउंड में होती रहती हैं। अगर कोई ऐसी चिट्ठी जिसमें आप बहुत ही भयानक, बहुत दुश्मनी की बातें कर रहे हैं, अगर कोई एक ऐसी चिट्ठी लीक हो जाए तो क्या होगा? एक ऐसी ही चिट्ठी थी जिसने एक जमाने में पूरे विश्व में भूचाल मचा दिया था, और उसी के बारे में आज का ये वीडियो है। कहानी शुरू होती है साल 1914 में, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग के टाइम। जर्मनी और ब्रिटेन, ये दोनों कंट्रीज आपस में वॉर पे हैं। जब दो लोगों में लड़ाई होती है तो दोनों की कोशिश रहती है कि वो एक दूसरे को मल्टीपल फ्रंट्स पे अटैक करें। बैटलफील्ड पे तो लड़ाई होती है, बट और बहुत सारे फ्रंट्स पे लड़ाई होती है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं चलता। तो वैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बिगिनिंग में ब्रिटेन की कोशिश थी कि वो जर्मनी का जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है उनके कंट्री के बाहर, उस सारे कम्युनिकेशन को काट दे, और जो बाकी कम्युनिकेशन होता है उसको इंटरसेप्ट कर ले, उसको पढ़ सके। तो उस जमाने में अगर आपको किसी को जल्दी मैसेज भेजना है तो आप टेलीग्राम्स के थ्रू मैसेज भेजते थे। और बात कुछ ऐसी थी कि उस जमाने में ब्रिटेन का पूरी दुनिया पे टेलीग्राफ टेक्नोलॉजी पे दबदबा था। तो जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटेन ने क्या किया, उन्होंने जर्मनी की जितनी भी टेलीग्राफ लाइंस थी जो इंग्लिश चैनल में जो थी, उन सारी लाइंस को काट दिया, ताकि जर्मनी बाकी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाए। और अब जर्मनी ये चीज अफोर्ड तो नहीं कर सकती, उनको ऑब्वियसली बाकी दुनिया से बात करनी है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ ऐसे देशों से बात की जो वॉर में इन्वॉल्व नहीं थे, यानी न्यूट्रल कंट्रीज। जर्मनी ने न्यूट्रल कंट्रीज को कहा कि हम आपके कंट्री के थ्रू अपना कम्युनिकेशन दुनिया तक पहुंचाएंगे। तो ऐसी ही एक न्यूट्रल कंट्री थी अमेरिका। अगर आपको बताना हो तो मैं आपको बता दूं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तब अमेरिका लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं थी, वो कंप्लीटली न्यूट्रल थे। अमेरिकन का ये कहना था कि ये वर्ल्ड वॉर जो यूरोप में हो रहा है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए आज इसको हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं, बट उस जमाने में अमेरिका में इसको यूरोपियन वॉर कहते थे। अब ब्रिटेन ने जर्मनी की कम्युनिकेशन लाइन्स, टेलीग्राफ लाइन्स कट तो कर दी, बट फिर भी जर्मनी बाकी दुनिया से कम्युनिकेट कर रहा था न्यूट्रल कंट्रीज के जरिए। तो ये वॉर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, हो कुछ ऐसा रहा था कि जमीन पे ये वॉर आके एक जगह अटक गया था। क्योंकि हो ऐसा रहा था कि जर्मनी फ्रांस के अंदर तो आ गए थे, बट एक पॉइंट के आगे वो आगे नहीं उठ पा रहे थे, और ब्रिटेन और फ्रांस लोग जर्मनी को पीछे भेज नहीं पा रहे थे। तो दोनों एक पॉइंट पे आके अटक गए थे, और वहां उन्होंने गड्ढे यानी ट्रेंचेस खोद लिए थे, और ट्रेंचेस में दोनों आर्मीज बैठ गई थी, और वही ट्रेंचेस में ये ट्रेंच वॉरफेयर चलता गया चलता गया। तो दोनों साइड स्टेलमेट पे थी, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा था लैंड पे, और ऐसा लग रहा था कि ये वॉर ऐसे चलता रहेगा, इसका कुछ नतीजा ही नहीं निकलेगा। बट नेवी की कहानी कुछ अलग थी। जर्मनी के पास थी सबमरीन्स यानी यू बोट्स, और इन यू बोट्स को वो इस्तेमाल कर रहे थे अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर के लिए। यानी वो ऐसी शिप्स को भी अटैक कर रहे थे जिनका वॉर से कोई लेना देना नहीं है, यानी सिविलियन शिप्स, पैसेंजर शिप्स, मर्चेंट शिप्स जो सामान लाती ले जाती हैं, उन पे भी जर्मन सबमरीन हमला कर रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन यू बोट्स ने बहुत सारी मर्चेंट वेसल्स को और पैसेंजर शिप्स को डुबाया। इसमें से सबसे ज्यादा इनफेमस जो इंसिडेंट था वो हुआ था जब जर्मनी ने एक ब्रिटिश पैसेंजर शिप को डुबा दिया। उस शिप का नाम था आरएमएस लुसिटानिया। इस शिप के डूबने के बाद इसमें ऑलमोस्ट 1200 लोगों की डेथ हुई थी, और उन 1200 लोगों में से 120 से ज्यादा लोग अमेरिकन थे। इस एक पैसेंजर शिप के डूबने की वजह से जनता के बीच में बहुत बहुत रोष आया, बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी शिप को डुबाया था जिसका लड़ाई से कोई लेना देना ही नहीं था। बट इस इंसिडेंट के बाद भी अमेरिकन ने अपनी न्यूट्रलिटी बरकरार रखी। उन्होंने कहा कि हम इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। जब वर्ल्ड वॉर 1 आगे बढ़ता गया और साल 1917 में पहुंचा, तो जर्मनी का यह प्लान था कि जमीन पे तो स्टेलमेट होकर रखा है, कोई आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो क्यों ना हम ब्रिटेन की सप्लाई लाइंस को काट दें, उनको पानी में बिल्कुल आइसोलेट कर दें, और जितनी भी कंट्रीज उसको हेल्प कर रही हैं उनको रोकें, ताकि ब्रिटेन लड़ाई में जल्दी से हार जाए। इसीलिए दोबारा जर्मनी ने अपना अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर वापस स्टार्ट किया, जिसमें वो
मर्चेंट वेसल्स को और पैसेंजर शिप्स को डुबाने लग गए और दोबारा अमेरिकन शिप्स को डुबाया गया। इस वजह से अमेरिकन जनता का गुस्सा और बढ़ रहा था, बट अभी भी वो लोग लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं हुए थे। बट फाइनली अमेरिका की न्यूट्रलिटी को तोड़ा एक टेलीग्राम ने। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जर्मनी अपना जितना भी कम्युनिकेशन कर रही थी बाकी की दुनिया से, वो उन कंट्रीज के थ्रू कर रही थी जो न्यूट्रल थी। तो इसी सेटअप के अंतर्गत जर्मनी की ये डील थी अमेरिका के साथ कि वो अमेरिका की कम्युनिकेशन लाइंस यूज करेंगे अपने मैसेज को बाहर पहुंचाने के लिए। देखिए, दुनिया की हर कंट्री में किसी दूसरी कंट्री का एक ऑफिस होता है जिसको एम्बेसी कहते हैं। तो इसीलिए जर्मनी के अंदर अमेरिका की एक एम्बेसी थी और वैसे ही अमेरिका के अंदर जर्मनी की एक एम्बेसी थी। तो मान लीजिए कि आप जर्मनी हैं और आपको अपना कोई मैसेज अमेरिका या मैक्सिको तक पहुंचाना है, तो आप क्या करेंगे? आप अपना मैसेज लेके जाएंगे अमेरिकन एम्बेसी में जो आपके राजधानी बर्लिन में है और उनको बोलेंगे कि ये लो मेरा मैसेज और इस मैसेज को तुम भेज दो अमेरिका में जर्मन एम्बेसी में। तो यहां पे हो ये रहा है कि आपने अमेरिकन एम्बेसी को मैसेज दिया और उनको बोला कि जर्मन एम्बेसी को जो अमेरिका में है उनको मैसेज भेज दो। वहां अमेरिका में जर्मन एम्बेसी को जब मैसेज मिल गया तो इस मैसेज को वो बाकी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। अब जर्मनी इतनी सारी अमेरिकन शिप्स को डुबा रही थी, तो अमेरिका क्यों मानेगा उनके मैसेज को पास करने के लिए आगे या उनको हेल्प करने के लिए? अमेरिका ने इसलिए माना क्योंकि उनको यह भरोसा दिलाया गया था जर्मनी द्वारा कि जितने भी मैसेज आप हमारे हैंडल कर रहे हैं ये सारे मैसेजेस पीस के लिए होंगे, यानी ये ऐसे मैसेजेस होंगे जिसके थ्रू हम इस लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं, हम संधि करना चाहते हैं, सारे वैसे ही मैसेज होंगे। तो इसीलिए अमेरिका भी मान गया कि ठीक है, हम आपके मैसेजेस को आगे पहुंचाएंगे। तो साल 1917 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को चलते हुए हो गए थे 3 साल, तब जर्मन फॉरेन मिनिस्टर आर्थर जिमरमैन ने एक लंबा चौड़ा टेलीग्राम लिख के जर्मनी में जो अमेरिकन एम्बेसी थी वहां पे पहुंचाया और उनको बोला कि भाई इस मैसेज को तुम पहुंचा दो अमेरिका। तो जब जर्मनी में जो अमेरिकन एम्बेसी थी उनका जो वहां पे जो मेन ऑफिसर था, उसने जब इतना मैसेज देखा इतना लंबा, तो उसने बोला कि इतना लंबा मैसेज क्यों? टेलीग्राम तो बहुत छोटा होता है। तो उसको बताया गया कि यार ये जो मैसेज हम भेज रहे हैं ये शांति के लिए, पीस करने के लिए हम आगे भेज रहे हैं। इस मैसेज को आप पढ़ नहीं सकते ऑब्वियसली क्योंकि ये कोडेड मैसेज है, बट हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि ये मैसेज शांति प्रस्ताव है, शांति से रिलेटेड। तो वहां पे उस बंदे ने बोला ठीक है और इस मैसेज को आगे ट्रांसमिट कर दिया। परंतु इस मैसेज के अंदर, इस टेलीग्राम के अंदर कोई शांति प्रस्ताव नहीं था। इस टेलीग्राम में दरअसल जर्मनी ने मैसेज किया था मैक्सिको को। मैक्सिको अमेरिका का पड़ोसी देश है और जर्मनी ने यह कहा था मैक्सिको को कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका इन्वॉल्व होता है और ब्रिटेन की हेल्प करता है और हमारे से लड़ाई करता है तो हम आपको मदद करेंगे अमेरिका से लड़ाई करने के लिए। यानी जर्मनी मैक्सिको को प्रस्ताव दे रहे थे कि आप अमेरिका के खिलाफ लड़ाई करो और हम आपको सपोर्ट करेंगे, और लड़ाई जीतने के बाद आप अमेरिका का एरिजोना, टेक्सास और न्यू मैक्सिको जो पहले आपकी ही टेरिटरी थी वो टेरिटरी आप वापस अमेरिका से छीन सकते हो। यह प्रस्ताव जर्मनी ने इस मैसेज में किया था, इस टेलीग्राम में किया था। और इस टेलीग्राम में यह भी लिखा था कि जापान को कन्विंस किया जाए कि वो एलाइड साइड को छोड़ के सेंट्रल पावर्स यानी जर्मनी की साइड पे आ जाए। अमेरिकन ने हमेशा की तरह यह टेलीग्राम लिया और आगे फॉरवर्ड कर दिया। परंतु इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये था कि ब्रिटिश लोग जो थे वो सारे कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर रहे थे, यानी वो उन सारे मैसेजेस को देख रहे थे जो अमेरिकन एम्बेसी से निकल रहे थे। तो अमेरिकन को बात पता नहीं थी, बट ये मैसेज जो है, ये टेलीग्राम जो है वो ब्रिटिश लोगों के हाथ में लग गया और जब उनको टेलीग्राम मिला तो ये कोडेड था। तो ब्रिटिश क्रिप्टोग्राफर्स ने मिलकर इस मैसेज को डिकोड किया और इस मैसेज में जब पढ़ा कि क्या लिखा है तब ब्रिटिश लोग भाई उनके होश उड़ गए कि ये क्या बोल रहे हैं लोग। मतलब अमेरिका को ही यूज करके, उनके ही कम्युनिकेशन को यूज करके वो मैक्सिको को भड़काना चाह रहे हैं कि तुम लड़ाई करो अमेरिका के खिलाफ। ये बहुत बहुत ही एक्सप्लोसिव बात थी, बट साथ ही साथ ब्रिटेन के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात थी क्योंकि वो जानते थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एकदम अटक गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है और कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, और इसीलिए वो चाहते थे कि अमेरिका उनका साथ दे जर्मनी से लड़ाई करने के लिए। तो जब ये मैसेज उन्होंने पढ़ा तो उनको लगा कि हाँ, इस मैसेज से, इस टेलीग्राम से अमेरिका को लड़ाई में लाया जा सकता। तो तुरंत ब्रिटेन के लोगों ने डिसाइड किया कि इस मैसेज के बारे में फटाफट अमेरिका को बताया जाना चाहिए। परंतु यहां फिर एक प्रॉब्लम थी, अमेरिकन को बताया कैसे जाए कि ये मैसेज उनको मिला कैसे? क्योंकि अगर वो बता देंगे अमेरिकन को कि उन्होंने ये टेलीग्राम पढ़ लिया है, इसका मतलब वो ये बात मान लेंगे कि वो अमेरिकन एम्बेसी के सारे कम्युनिकेशन को टैप कर रहे हैं, उनके सारे मैसेजेस को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा मान लोगे तो ये अच्छी बात तो नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि आप अपने किसी दोस्त के पास जाओ और उसको बोलो कि भाई मैं तेरा सारा मैसेज जो है ना सब पढ़ता हूं मैं, और किसी ने तेरे खिलाफ कुछ खराब बोला, ये ले वो खराब बात।
तो ये दो धारी तलवार है, आपको उसको बताना भी है, बट आप ये नहीं बता सकते कि आपको इंफॉर्मेशन मिली कैसे। तो ब्रिटेन लोगों ने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि हमने किसी दूसरे तरीके से इंफॉर्मेशन निकाली है और इस टेलीग्राम को फाइनली अमेरिकन तक पहुंचाया गया। तो जब अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन के सामने टेलीग्राम पहुंचा तो उनके तो होश ही उड़ गए कि ये क्या चल रहा है, ये मेक्सिको को भड़का रहे हैं हमारे से लड़ाई करने के लिए। वुड्रो विल्सन लड़ाई में उतरना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने और छानबीन की और पता चला कि हाँ, ये टेलीग्राम एक्चुअली भेजा गया था। परंतु फिर भी वुड्रो विल्सन अमेरिका को लड़ाई में बिल्कुल डालना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो एक्शन नहीं ले रहे थे। और अभी भी ये डाउट था कि क्या ये टेलीग्राम जेन्युइन है, क्या सच में ये एक एक्चुअल टेलीग्राम है कि ये किसी ने बस फेक बना दिया। पर फिर मार्च के महीने में साल 1917 में जिमरमैन ने, जिसने एक्चुअली ये टेलीग्राम भेजा था, उसने आके ऑफिशियली पब्लिक में बात बोल दी कि हाँ, ये टेलीग्राम मैंने भेजा है। अब इस मूव से पूरी दुनिया हैरान कि क्यों आगे से आके आप मान रहे हो कि मैंने टेलीग्राम भेजा है, बट उस बंदे ने जैसे इस बात को माना, तुरंत अमेरिका में हाहाकार मच गया। और अब जो पब्लिक है, एकदम सडनली वो बोल गए कि भाई अब इस बात का हमको जवाब देना पड़ेगा। जिमरमैन के अनाउंसमेंट के ठीक एक महीने बाद, अप्रैल के महीने में साल 1914, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका भी उतर गया और इस तरह से अलाइड फोर्सेस को सपोर्ट मिला अमेरिका का। और अमेरिका ने 1917 में एंट्री की थी और अगले ही साल 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया और अलाइड फोर्सेस की जीत हुई। क्योंकि अमेरिका ने जब वॉर ज्वाइन किया तो एक ऐसा पावर था जो वर्ल्ड वॉर में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं था और इसीलिए उसके सारे रिसोर्सेस इंटैक्ट थे। तो जब फ्रेश रिसोर्सेस के साथ अमेरिका ने एंट्री की तो जर्मनी इस चीज को हैंडल नहीं कर पाया। पूरे प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश इंटेलिजेंस सर्विसेज ने बहुत सारी चीजें की, पर ये जो इंसिडेंट था, जिमरमैन टेलीग्राम को इंटरसेप्ट करना और उसको डिकोड करना, ये कहा जाता है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस सर्विसेज की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि इसी एक टेलीग्राम ने अमेरिका को इन्वॉल्व करवा दिया लड़ाई में। हालांकि अमेरिकन जनता में ऑलरेडी जर्मनी के खिलाफ बहुत रोष था, बहुत गुस्सा था कि वो उनकी शिप्स को अटैक कर रहे थे, सिविलियंस को अटैक कर रहे थे और ये बारूद जो था अंदर ही अंदर एकदम गर्म हो रहा था। बट इस बारूद को चिंगारी दी इस जिमरमैन टेलीग्राम ने। जो एक्चुअल जिमरमैन टेलीग्राम है वो अमेरिका के एक म्यूजियम में रखा है और उसकी रियल टेलीग्राम की जो फोटो है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप देखिए कि वो एक कागज का टुकड़ा था, बट कैसे उसने इतने बड़े कंट्री को एक वॉर में घुसवा दिया। इस बात पे अक्सर चर्चा होती है कि जिमरमैन ने इस बात को ऑफिशियली माना क्यों कि ये टेलीग्राम उन्होंने भेजा था। ऑफिशियली अगर जर्मनी इस बात से नकार देता कि टेलीग्राम उनका है तो शायद से वुड्रो विल्सन कमिट नहीं करते वॉर के लिए, शायद से कुछ और होता नतीजा। इस बारे में लोगों ने बहुत सारी राय बना के रखी है। तो अगर आपकी कोई राय है कि आपको क्यों लगता है कि जिमरमैन ने क्यों माना ऑफिशियली कि ये उसका टेलीग्राम था, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इतिहास में रुचि है, आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम पेज जरूर फॉलो करिए और मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।